तो बच्चों हम लोग अब एसी परिपथ में शक्ति व्यय की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि दिश धारा परिपथ में शक्ति व्यय के लिए जो सूत्र था P बराबर था VI। अब अगर हम इसी सूत्र को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगा दें तो दिश धारा परिपथ में जो क्या होता था, V कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, इसलिए V और I का गुणनफल भी समय के साथ नियत रहता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां धारा बदल रही है और विभवांतर भी बदल रहा है, प्रत्येक सेकंड बदल रहा है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय जो है वो नियत नहीं होता, बल्कि हर क्षण बदलता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे अभी कि चूंकि हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यह भी जरूरी नहीं है कि धारा और विभवांतर दोनों समान कला में हो, उनके बीच में कुछ कलांतर भी हो सकता है। तो हम लोग व्यापक बात करते हैं। मान लीजिए किसी परिपथ में हम शक्ति व्यय की गणना करना चाहते हैं और उसमें कोई विभवांतर लगा हुआ है, कौन सा, प्रत्यावर्ती, और धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों के बीच में संभव है कुछ कलांतर हो, मान लीजिए वो फाई है। तो हमने क्या कहा, सपोज परिपथ में लगाया गया विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और हम मान लेते हैं कि सपोज करो धारा जो प्रवाहित हो रही है, इस विभवांतर के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका इससे कलांतर है फाई। यदि धारा I तथा V के बीच फाई का कलांतर है तो I बराबर हमने मान लिया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप माइनस फाई भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परिपथ में शक्ति व्यय P बराबर VI बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमने कर लिया। अब इसको लिखते हैं V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साफ दिख रहा है कि इसमें टाइम आ रहा है, टाइम। इससे पता लग रहा है कि शक्ति व्यय जो है टाइम पर डिपेंड करेगा, अलग अलग समयों पर शक्ति व्यय अलग अलग होगा। तो हम कौन सा शक्ति व्यय में निकालें, इस टाइम का, 1 सेकंड बाद का, 10 सेकंड बाद का? इससे बेहतर ये होता है कि हम प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय की गणना करते हैं। पूरे एक चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान यानी कि भारत में जो धारा प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति क्या है, 50 सेकंड। इसलिए इसका एक आवर्तकाल क्या होगा, 1/50 सेकंड, यानी कि 0.02 सेकंड होता है। चलिए हम लोग पूरे एक चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय की गणना करना चाहते हैं। तो हमने एक काम किया, V नॉट I नॉट ऐसे ही रखा, साइन ओमेगा टी ऐसे ही रखा, और इस साइन ओमेगा टी को हमने खोल दिया साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। हम इंटीग्रल की मदद भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग उसके बगैर काम चला रहे हैं। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर लेके गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई।
हमने एक चेंज और किया इसमें, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस इसको लिख दिया 1/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। बल्कि एक लाइन में चेंज करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को दोबारा से लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर टी को भी चेंज करेंगे और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को भी। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर 1/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, that will become 1/2 sin 2 ओमेगा टी। और ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है बराबर 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया बराबर वी नॉट आई नॉट ब्रैकेट 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पर केवल दो टर्म हैं जो टाइम पर डिपेंड करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम लोग पूरे एक चक्र के लिए इनका औसत मान रखते हैं यहां पर, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय, औसत का मतलब होता है माध्य, इसको हम लोग लिखते हैं पी बार बराबर वी नोट आई नोट, ये कांस्टेंट है। और ब्रैकेट यहां पर हमने क्या किया कि जब टाइम चेंज होगा तो जैसे कि मैंने बताया केवल दो चीजों पर चेंज आना है, एक इस पर और एक इस पर, तो इन दोनों का पूरे एक चक्र के लिए औसत मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम केवल इन्हीं के दोनों के ऊपर बार लगा देते हैं, 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसके ऊपर बार लगा दिया, प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, इसके ऊपर बार लगा दिया, और ये हुआ साइन फाई। अब यहां पर क्या स्थिति है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ खींच करके दिखा रहे थे, तो हमने कहा था कि ये आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। तो आई नोट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी की वजह से जितना आवेश एक डायरेक्शन में प्रवाहित होता है उतना विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, इसलिए औसत आवेश का प्रवाह 0 होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये cos 2 ओमेगा टी है, उसी तरह का फंक्शन है ये भी। इन दोनों का, ये sin 2 ओमेगा टी, इन दोनों का औसत मान भी 0 होता है पूरे एक चक्र के लिए। cos 2 ओमेगा टी का औसत मान 0, sin 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। और जब मैं ये मान रखूंगा यहाँ पर ये 0, ये तो 0 होते ही सब पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होते ही 1/2 इंटू 1 बचेगा और औसत शक्ति व्यय जो रह जाएगा, इसलिए P बार बराबर वी नोट आई नोट इंटू 1/2 रह जाएगा। और सॉरी यहाँ पर एक चीज छूट गई मुझसे, ये cos फाई छूट गया है, तो यहाँ पर 1/2 cos फाई और हम लोग लिख देते हैं।